नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 74A दिनांक 20 सितंबर 2021 कक्षा 5 के लिए है। आपकी जो हिंदी की रिमझिम की पुस्तक है उसमें पाठ 1 दिन की बादशाहत से रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट आई हुई है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 दिन की बादशाहत को बोलकर पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा कि इस कहानी में कई जगह संवाद किए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पत्रों के बीच होने वाली कुछ रोचक संवादों की कल्पना की है? आइए आज कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पाठ में बहुत सी जगह संवाद हुए हैं, बहुत सी जगह बातचीत हुआ है, संवाद जो कि एक दूसरे से बोलकर संवाद किया गया है, बहुत जगह बिना संवाद के इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए ऐसे कुछ संवाद की कल्पना करते हैं। तो चलिए करते हैं कल्पना और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पाठ में। जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और अम्मी के बीच कौन से संवाद हुए होंगे, अपने अनुमान से लिखिए। तो देखिए, जब आरिफ और उसकी अम्मी यानी उसकी मम्मी जब बात कर रही थी तो खाना बनाने के पर लेकर, तो क्या क्या संवाद हुए होंगे तो वो हमको बताना है। तो आरिफ अम्मी और आरिफ अम्मी, ठीक है। तो इसके संवाद तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आरिफ क्या बात करते हैं, अम्मी आज तुम खाना बनाओगे। तो उसकी जो अम्मी होती है यानी कि मम्मी जो होती है वो कहती है कि मैं नहीं बनाऊंगी। तो आरिफ कहता है कि आज तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। फिर अम्मी जो होती है वो गुस्से में आ जाती है, परंतु आज उसे मार नहीं सकती क्योंकि वह 1 दिन का बादशाह बना हुआ था। यानी कि जो आरिफ होता है वो अपनी मम्मी से पूछता है कि अम्मी क्या तुम खाना बनाओगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। फिर कहती है कि आज तो आरिफ कहता है कि आज तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। फिर उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है और फिर उसको मारती नहीं है, मार भी नहीं सकती, गुस्सा हो जाती है लेकिन उसको मार भी नहीं सकती क्योंकि उसको पता है कि जो उसका बेटा है आरिफ जो है वो 1 दिन का बादशाह बना हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देख, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको दिए गए बच्चों 1 दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों के किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गज़ल, नज़र, चीज़ आदि। तो देखो, आपने जब ये पाठ पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि उसमें जैसे कुछ कुछ वर्ड है, जैसे मान लो आरिफ आ गया तो उस वर्ड के नीचे फ के नीचे बिंदु लगा हुआ है ना, तो ज़्यादातर उस कहानी में वो बिंदु वाले शब्द है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्णों के नीचे लगी बिंदु नुक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? नुक्ता। नुक्ता लगाने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है, ठीक है। तो देखो प्रश्न 2 क्या दिया गया आपको, नीचे दिए गए शब्द समूह में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तानी वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो देखो यहाँ पे एक शब्द आपको दिया गया जिसपे अलग अलग मतलब गलत जगह पे बिंदु लगा रखी है। एक जगह पे गलत, दूसरे जगह पे गलत, फिर तीसरी जगह पे सही, ऐसे करके बिंदु लगा रखा है, ठीक है। ऐसे लगा रखे 3 वही शब्द है बट बिंदु अलग अलग जगह पे लगा रखा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है सही है। तो देखो पहला आपका आवाज़। आवाज़ देखो, इसमें आपके ज पे बिंदु लगा हुआ है, इसमें वा पे बिंदु लगा हुआ है, इसमें आ पे बिंदु लगा है। तो देखो वो पे तो बिंदु नहीं लगता, आ पे भी बिंदु नहीं लगता, बट ज पे बिंदु लगता है। आवाज ज होता है ना, अब उसको बिंदु लगा दे तो ज बन जाता है, ज का ज, ठीक है। तो इसका ये वाला आपका आंसर सही है, तो इस वाले पे गोला लगा लेंगे। अब देखो जरूर 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 जरूर, तो उसमें से कौन सा सही है? इसमें ज पे लगा हुआ है, इसमें र पे लगा हुआ है, इसमें रू पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से सही कौन सा बताओ? र पे तो लगता नहीं है, रू पे भी नहीं लगता, ज पे लगता है बिंदु। तो जरूर ज पे लगेगा तो जरूर बन जाएगा ना, ज है ज पे बिंदु लग जाएगा तो ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पे आप गोले लगा लोगे, ठीक है। अब है तारीफ तारीफ तारीफ, तो इसमें से त पे लगा हुआ है, इसमें फ पे लगा हुआ है, इस पर र पे लगा हुआ है। तो सही है आपका फ पे, क्योंकि फ पे लगा जाता है, ठीक है। उसके बाद फारसी फारसी फारसी, तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? इसमें स पे लगा हुआ है, इसमें र पे लगा हुआ है, इसमें फ पे लगा हुआ है।
तो आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आंसर शीट में देखते हैं। तो देखो आप इसको ऐसे करके गोला लगा लोगे। ठीक है, इस वाले में आवाज़ पे, इस वाले में ज़रूर, इस वाले में तारीफ और इसमें फारसी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर। देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये शब्द पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ में से ढूंढकर लिखना है। यानी कि देखो आपकी बुक में, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की रिमझिम पाठ्य पुस्तक, उसमें से आपको कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, एक लिखा गया है और बाकी के 4 आपको लिखने हैं। और ये ना आपके जो पाठ है ना, ये एक दिन की बादशाहत, उसमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके फसल वाला जो चैप्टर है, जिसमें त्योहारों वाला जो चैप्टर है, उसमें भी बहुत से जगह पे लगा हुआ है बिंदु, उसमें भी बहुत सारे नुक्ते वाले शब्द है। तो पहला तो हो जाएगा आपका फसल। ठीक है, और देख लेते हैं आंसर शीट में, देख लेते हैं, सॉरी। तो देखो आप ऐसे करके लिख लोगे, फसल, ज़रूरत, रोज़, सिर्फ। ठीक है, तो ये आपके जो कुछ चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी हिंदी की बुक में ही है, उसी वाले बहुत से चैप्टर से रिलेटेड आपकी ये वाली है। ठीक है, नुक्ता वाले शब्द, तो ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं। ये तो देखो आपके 3 ही प्रश्न उत्तर दिए गए थे, जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया जिसमें एक औरत है और बाकी बच्चे हैं, तो वो सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगा सकते हैं। तो उनके संवाद को अनुमान लगाइए और उनके संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो जैसे ये तो ये बोल रही होगी, अभी उसके बच्चे होंगे, तो ये बोल रही होगी कि मम्मी मुझे खाना देना, या फिर मम्मी, ये जैसे लड्डू जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लिखोगे मम्मी मुझे और लड्डू दे दो, मुझे और लड्डू दे दो। ठीक है, तो ये बोल रही होगी कि मम्मी मुझे और लड्डू दे दो, और ये बोल रहा हो कि मुझे भी दे दो, कि यानी कि मुझे भी और लड्डू दे दो, मुझे भी, एक सेकेंड, मुझे भी दे दो। फिर ये बोल रही होगी ठीक है दे रही हूँ। क्या बोल रही होगी? ठीक है दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। तो आज की जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।